नमाज पढ़ना कब से अपराध हो गया, कब से गुनाह हो गया? शायद उत्तर प्रदेश पुलिस की निगाह में ये गुनाह है, ये अपराध है। मैं आपको बताता हूं, बरेली के मोहम्मदगंज गांव में कुछ मुसलमानों ने घर में जुमे की नमाज पढ़ ली। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में ले लिया। अब मेरा सवाल यह है, क्या ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का मौलिक अधिकारों का हनन नहीं? क्या ये अनुच्छेद 25 के खिलाफ नहीं है? क्या आर्टिकल 25 के खिलाफ ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं? क्या यही रामराज है कि एक समुदाय की इबादत को आप गुनाह बना दो और फिर आगे बढ़कर के बात कर लो? मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं, किसी के धार्मिक धर्म से कोई आपत्ति नहीं, किसी के धार्मिक त्योहार से कोई आपत्ति नहीं। खूब जिसको जैसे मनाना है खूब मनाए, लेकिन सिर्फ मुसलमानों पर पाबंदियां क्यों? जबकि दूसरे एवज में हम देखें कि हमारे हिंदू भाइयों के मोस्टली त्योहार, ज्यादातर त्योहार जो है वो सड़कों पर होते हैं। चाहे दुर्गा पूजा हो, दुर्गा विसर्जन हो, गणेश पूजा हो, गणेश विसर्जन हो, होली हो, दीपावली हो, यहाँ तक कि कांवड़ यात्रा हो। और जब कांवड़ियां चलते हैं तो पुष्प वर्षा भी की जाती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, शासन प्रशासन उनका साथ भी देता है, पैर भी दबाता है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर मुसलमान घर पर नमाज पढ़ ले तो 12 लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है। आखिर क्यों? क्या यही रामराज है? क्या ऐसे ही रामराज की कल्पना आप करवा रहे हैं? मोदी जी, योगी जी, आप संविधान की गाथा गाते हैं, संविधान संविधान, कानून कानून करते हैं। क्या कानून का इस्तेमाल फकत मुसलमानों पर होगा? मैं नहीं कहता कि हमारे हिंदू भाइयों पर हो, मैं बिल्कुल नहीं कहता, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल ये इस बात का है कि एक मुसलमान अगर अपने घर में नमाज पढ़ ले तो आप उसको हिरासत में ले लोगे, अरेस्ट कर लोगे? फिर कैसा रामराज? आप कौन सा रामराज दिखाना चाहते हैं? आप किस रामराज की कल्पना कर रहे हैं? मैं बहुत अफसोस हूं, बहुत चिंतित हूं कि मुल्क में संविधान है, मुल्क में कानून है, मुल्क में सबसे बड़ी किताब संविधान की किताब है, उसमें आर्टिकल 25 सभी को मौलिक अधिकार देता है और कहीं ना कहीं मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। खैर, मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि रामराज की कल्पना कीजिए।